जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 21। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांत को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म को करके शुद्ध वस्त्र पहन करके घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शोर और शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और भी पदार्थ आमिष जो न खाने योग्य हैं उनका त्याग करना चाहिए। अतः दशमी के दिन प्रियतन करके थोड़ा ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें और तत्पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्यादि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें और सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काठ के दातुन से दांतों को साफ करना, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले इन सभी कर्मों से आपको दूर रहना चाहिए और प्रत्येक पहर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस तरह गाना बजाना करते हुए सारा दिन और सारी रात व्यतीत करनी चाहिए और उत्सव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल जितनी द्वादशी हो उसी शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण न करने से पुण्य की हानि होगी, इसलिए सर्व प्रियतन द्वादशी में पारण करके शुभ फलदायक फल की प्राप्ति करनी चाहिए। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धि के लिए द्वादशी में पारण अवश्य ही करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और जो असमर्थ हों वह 11 या 21 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। पूजन सामग्री से पूजन करके तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करवाएं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन करवाकर स्वयं भोजन कर लेवें। इसी को ही पारण करना कहा जाता है। पराया अन्न, आमिष न खाने योग्य वस्तुएं, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, काशी के पात्र में भोजन करना, खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, ये सब ऊपर कही गई सब बातें द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाना पड़ता है। धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह भी इसमें नहीं लिया जाता। जो मोहवश एकादशी के पारण के समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रयान व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ। उसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले, हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास को एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन हर्वी ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया।
इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पाप का नाश करने वाली हुई। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। तत्पश्चात राजा पुलिन ने भी इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकश्यप को पुत्र हुआ। श्री वेदव्यास जी बोले, हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा है। इसके श्रवण मात्र करने से तुम्हारे सारे संशय दूर हो गए होंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गए हैं और मुझको स्मरण शक्ति मिल गई है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथा अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने भी किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गए और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी नाम से भी अभिहित किया गया। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आपको 4 अध्यायों के माध्यम से समझाया है। आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।